इस फिल्म की शुरुआत एक टाउन से होती है जहां थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल चल रहा होता है। पूरा शहर जश्न के मूड में होता है। टाउन का शेरिफ अपने दोस्त के घर आता है और उसके हस्बैंड से मिलता है। वो दोनों के लिए गिफ्ट भी लाया होता है जो उसकी दोस्त को बहुत पसंद आता है। वो उसे अंदर बुला लेती है ताकि साथ बैठकर खाना खा सके। शेरिफ का दोस्त एक मार्ट का मैनेजर है और तभी उसका बॉस, मार्ट का मालिक, उसे काम पर बुला लेता है। फैमिली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि छुट्टी के दिन भी उससे काम करवाया जा रहा है। अब मार्ट का मालिक दिखाया जाता है, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसने थैंक्स गिविंग सेल रखी है। भीड़ पहले से ही मार्ट के बाहर खड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। इस बीच मार्ट का मालिक आराम से घर में बैठा खाना खा रहा होता है जहां उसकी बेटी जेसिका भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद होती है। उसके दोस्त आते हैं और जेसिका उनके साथ कार में बैठकर निकल जाती है। वो लोग जेसिका के डैड की मार्ट में जाने का प्लान बनाते हैं ताकि देख सकें वहां क्या चल रहा है। वहां पहुंचने पर जेसिका को अपना कॉलेज फेलोशिप मिलता है जो उसे पसंद करता था। क्योंकि जेसिका मार्ट के मालिक की बेटी है, उसे और उसके दोस्तों को अंदर जाने दिया जाता है। यह देखकर बाहर खड़ी भीड़ में गुस्सा भर जाता है। एक लड़का और एक औरत बहुत नाराज होते हैं। वो बैरियर गिरा देते हैं और भीड़ एकदम से मार्ट में घुस जाती है। एक सेकंड में माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं जैसे सब कुछ फ्री में मिल रहा हो। इस भगदड़ में कई लोग गिरकर कुचले जाते हैं। शेरिफ की दोस्त को भी धक्का लगता है। उसका सिर बुरी तरह फट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जेसिका का दोस्त जब एक घायल को बचाने की कोशिश करता है तो कोई उसके हाथ पर पैर रख देता है जिससे वो खुद भी घायल हो जाता है। 1 साल बाद फिर से थैंक्सगिविंग का मौका आता है, लेकिन इस बार माहौल में डर और बेचैनी है। लोग अब भी उस भीड़ और भगदड़ को नहीं भूले जिसमें कई लोगों की जान गई थी। सभी को लग रहा होता है कि इस बार फिर जेसिका के डैड सेल लगाएंगे और पिछली बार की तरह फिर कत्लेआम होगा। जेसिका के एक दोस्त ने उस रात की फुटेज का वीडियो बना लिया था जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। फिर भी जेसिका का डैड नहीं रुकता। वो दोबारा मार्ट खोलने और सेल लगाने की ठान लेता है ताकि और पैसे कमा सके। जेसिका खुद भी इस फैसले से नाखुश है। उसने अपनी आंखों से मार्ट में लोगों को मरते देखा है। इसी बीच वही औरत जो उस दिन सबसे ज्यादा गुस्से में थी अब एक वेट्रेस बन चुकी है। शरीफ आकर उसे बताता है कि इस टाउन में एक नया डिप्टी आने वाला है। जब डिप्टी आता है तो वो एक पुराना मास्क देखता है। वेट्रेस उसे बताती है कि ये मास्क हमारे टाउन के पहले गवर्नर जॉन का है जो एक अच्छे इंसान माने जाते थे। उनकी याद में हर थैंक्सगिविंग पर लोग वही मास्क पहनते हैं। अब जेसिका और उसके दोस्तों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है एक अकाउंट से जिसका नाम जॉन है। उसने एक टेबल की फोटो भेजी होती है जिसमें उनके सबके नाम लिखे होते हैं। सब लोग सोचते हैं शायद ये कोई प्रैंक है और बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तभी जेसिका को बाहर एक शख्स दिखता है जिसने वही जॉन वाला मास्क पहना होता है और वो उसे घूरता है। पल भर में वो गायब भी हो जाता है। रात को वही वेट्रेस जो सेल वाले दिन सबसे ज्यादा गुस्से में थी अब वेट स्टोर बंद कर रही होती है। उसे वहां मास्क पड़ा हुआ मिलता है। सोचती है ये किसका हो सकता है। तभी वहां जॉन मास्क पहने किलर आ जाता है। वो पहले उसके मुंह पर पानी डालता है, फिर उसका चेहरा फ्रीजर से चिपका देता है, फिर कुल्हाड़ी लेने जाता है ताकि उसे मार सके। इतनी देर में वेट्रेस खुद को आजाद कर लेती है और भागने लगती है। वो एक डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है लेकिन किलर गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर किलर उसकी आधी लाश को मार्ट की बिल्डिंग पर टांग देता है ताकि शहर में डर फैल जाए। अब सभी समझ जाते हैं कि ये कोई मजाक नहीं, सच में कोई सिरफिरा कातिल इस शहर में है और वो बदला ले रहा है। पुलिस आती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन क्योंकि सबने थैंक्सगिविंग मास्क पहना था किलर को पहचानना नामुमकिन हो जाता है। जेसिका अब अपने डैड को कॉल करके कहती है अब तो मार्ट मत खोलो, किसी की मौत हो चुकी है। लेकिन उसके डैड अड़ जाते हैं, कहते हैं मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगवाऊंगा लेकिन मार्ट खुलेगा जरूर। इससे जेसिका और उसके दोस्त घबरा जाते हैं। उन्हें एक वेपन्स डीलर मिलता है जो उन्हें हथियार बेचने की पेशकश करता है। फिर जेसिका पुलिस स्टेशन जाती है और शेरिफ से कहती है कातिल वही लोग मार रहा है जो पिछले साल की भगदड़ में शामिल थे। शेरिफ कहता है अगर ऐसा है तो हमें उस रात की फुटेज चाहिए ताकि पता चल सके कि अगला शिकार कौन है। जेसिका अपने डैड का लैपटॉप चुपके से खोलकर वो फुटेज भेज देती है। फुटेज से शेरिफ को एक क्लू मिलता है। उसमें जेसिका का एक दोस्त दिखाई देता है जो एक मरने वाले के गले लग रहा था। उन्हें लगता है कि अब उस दोस्त की जान भी खतरे में है। उधर किलर अगला कदम उठाता है। इस बार एक जिम ट्रेनर उसका निशाना बनता है। ट्रेनर की दोस्त एक चेयर लीडर थी जो उसे बुलाकर जंपिंग पैड पर उछल रही थी, लेकिन तभी किलर अचानक जिम ट्रेनर की गर्दन मोड़ देता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और जब चेयर लीडर कूद रही होती है नीचे से किलर उसे खंजर मार देता है। उसका शरीर भी 2 हिस्सों में कट जाता है और वो भी वहीं खत्म हो जाती है। इस डबल मर्डर के बाद कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। जेसिका के 2 दोस्तों को वहीं रुकने के लिए कहा जाता है और तभी किलर उन्हें अगवा कर लेता है। इसके बाद किलर जेसिका को पकड़ने आता है लेकिन वो भाग जाती है और मेकअप रूम में छुप जाती है। जब किलर उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है तो जेसिका उस पर स्प्रे मारकर भागती है। पुलिस उसकी आवाज सुन लेती है और वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। अब उसके दोस्त बॉबी और कॉलेज फेलो उससे मिलने आते हैं लेकिन आपस में झगड़ जाते हैं। जेसिका दोनों को कह देती है मुझसे दूर रहो। एक दोस्त वेपन्स डीलर के पास जाकर गन खरीदता है
ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। फिर किलर जेसिका के एक दोस्त के घर में घुसता है। पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारता है, फिर उसके डैड को भी शूट कर देता है। सिर्फ जेसिका की दोस्त बचती है, जिससे उसका एक दोस्त वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से किलर आकर उसके कान में कील घुसा देता है। खून बहने लगता है और वो भागती है। वीडियो कॉल पर उसका दोस्त ये सब देख लेता है और उसे बचाने के लिए घर पहुंचता है, मगर वहां किलर उसकी गर्दन पर चाकू रखकर वीडियो बनाता है और सब दोस्तों को दिखाता है कि अब ये मेरे कब्जे में है। फिर उसे ब्लेड पर गिरा देता है, जिससे उसका शरीर भी 2 टुकड़ों में कट जाता है। ये सब देखकर जेसिका के डैड आखिरकार मान जाते हैं, अब मैं मार्ट नहीं खोलूंगा। शहर में डर इतना फैल चुका होता है कि शेरिफ सबको मशवरा देता है, थैंक्सगिविंग फंक्शन में सब चलो, क्योंकि वहां भीड़ होगी और अगर किलर आया तो हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन जब फंक्शन शुरू होता है, किलर वाकई आ धमकता है, एक आदमी की गर्दन काट देता है और फिर धुएं वाले बम फेंककर पूरे माहौल को अफरा तफरी में बदल देता है। सब लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में किलर जेसिका, उसके दोस्तों और उसके मॉम डैड को बेहोश करके अगवा कर लेता है। जब जेसिका की मां की आंख खुलती है, वो खुद को टेबल पर लेटा पाती है। किलर मसाले मिक्स कर रहा होता है और उस पर तेल लगाकर उसे रोस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही वो दूसरा मास्क लेने जाता है, जेसिका की मां खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। लेकिन जब किलर लौटता है और देखता है कि वो गायब है, तो एक कांटा फॉर्क लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मां फ्रीजर में छुपने की कोशिश करती है, मगर वहां चेयर लीडर की लाश देखकर डर जाती है। वो भागने लगती है, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और पीछे से फोर्क मारकर उसे घायल करता है। फिर उसे ओवन में डाल देता है और जलाकर मार देता है। अब कहानी और भयानक हो जाती है। किलर एक लाइव वीडियो करता है, जिसमें उसने जेसिका और बाकी दोस्तों को बंधक बनाया होता है। वो उन्हें टेबल पर बिठाकर जेसिका की मां की रोस्ट की हुई लाश परोसता है और कहता है, इस सेल का आइडिया तुम्हारी मां का था, इसलिए मैंने उसे पकाया। अब ये खाना तुम सब खाओगे। सब लोग दहशत में चीखने लगते हैं, लेकिन जेसिका और उसका एक दोस्त खुद को आजाद कर लेते हैं और वहां से भागते हैं। किलर उनका पीछा करता है। जेसिका का दोस्त घायल हो जाता है। जेसिका जाली के पार निकल जाती है और वहां जाकर शेरिफ को बेहोश हालत में पाती है। जब वो बिल्डिंग में जाती है तो बॉबी को देखती है, जो जॉन मास्क उतार रहा होता है। जेसिका समझ जाती है बॉबी ही किलर है। लेकिन जब शेरिफ होश में आता है, जेसिका उसे सब बताती है। शेरिफ बॉबी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी भाग जाता है। पुलिस उसे पकड़ने जाती है। बाकियों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। शेरिफ जेसिका को बताता है, तुम्हारी माँ और एक दोस्त को हम नहीं बचा पाए, लेकिन बाकी सब हॉस्पिटल में हैं और ठीक हो जाएंगे। जैसे ही शेरिफ चलता है, जेसिका उसकी जूते पर मिट्टी देख लेती है और वहीं चौंक जाती है। उसे याद आता है, जंगल में मेरा पीछा करने वाला भी मिट्टी से भरा था, क्या ये वही है? और वो समझ जाती है, असल किलर बॉबी नहीं बल्कि शेरिफ ही है। अब शेरिफ को भी एहसास हो जाता है कि जेसिका सब जान चुकी है और दरवाजा बंद कर देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए था। अब वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेसिका पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? शेरिफ बोलता है, मैं पूरी जिंदगी अकेला था। एक उम्मीद थी, तुम्हारी माँ की दोस्त जो मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे डैड की सेल और उस भगदड़ ने उसे मुझसे छीन लिया। अब मैंने ठान लिया था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जॉन का मास्क पहनकर सबको मारा ताकि मुझ पर शक न हो। जेसिका धीरे से अपना फोन उठाती है और कहती है, थैंक्स, ये सब लाइव चल रहा था। पूरी दुनिया को अब पता चल गया है कि तुम ही असली किलर हो। शेरिफ हैरान रह जाता है। वो गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन तभी बॉबी आकर उसे बचा लेता है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों एक ट्रक में बैठकर भागते हैं। एक जगह पहुंचकर जेसिका एक गैस भरा बैलून फुलाने लगती है। तभी शेरिफ फिर से हमला करता है, लेकिन जेसिका बैलून पर गोली चला देती है। धमाका होता है, आग लग जाती है और शेरिफ उसी आग में जलता हुआ गिर जाता है। सबको लगता है कि अब वो मर चुका है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मौके पर आते हैं। पूछने पर फायरमैन कहता है, हमें सिर्फ राख मिली है, कोई बॉडी नहीं। अब रात को जेसिका सो रही होती है। उसे सपना आता है जैसे शेरिफ उसकी अलमारी में छुपा है। वो डरते डरते अलमारी खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। मगर सच ये है, शेरिफ मरा नहीं था। फायर ब्रिगेड के बीच एक फायरमैन चुपचाप जा रहा था और वो और कोई नहीं, शेरिफ ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।